बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी विजय आंटी, इसमें यही लिखा हुआ है कि जब उनका जन्म हुआ श्री कृष्ण जी का, तब तो राज्य की शक्ति आई नहीं थी। तो जब उनको नंद बाबा के घर में छोड़ने गए, तब तक भी उसको अवतार नहीं कहा जाता। तो इसका क्या रीजन है? नहीं तो वो विष्णु के अवतार होने चाहिए ना, तब तो शक्ति थी नहीं। पर तब भी ब्राह्मी कार्य शुरू हो चुका था। तो राज्य के जोश की शक्ति, यानी कि अक्षर ब्रह्म का आवेश कहें या राज्य का जोश, उनकी शक्ति उनमें समाहित हो चुकी थी। तो इसलिए ताको ना कहिए अवतार। मतलब वहां से कार्य शुरू हो चुका था, ब्राह्मणी कार्य जी। और ये बड़ी वंडरफुल बात है, हमने उस दिन की थी। इसका मतलब देखो, सखियां भी नहीं आई थी। एक प्रश्न आया था कि कृष्ण जी के जन्म के साथ ही सखियां आ गई थी। नहीं नहीं, नंद घर कियो प्रवेश तो सखियों ने भी कियो प्रवेश। अपनी अपनी गोपिकाओं में उनकी भी सुरताओं का उसी समय प्रवेश हुआ था, है ना। नाम से। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी ये बोल के ना मुझे खुद ही अंदर एक प्रश्न आ गया। अगर मैंने बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी बताऊंगी नहीं। मेरे मन में आ रहा था कि वैसे वो प्रश्न नहीं है, उसका उत्तर ऑलमोस्ट वो है, मिल गया हुआ है। पता है क्या आया कि अब गोपिकाएं तो उस समय आई थी। बोलते बोलते कई बार दिल में होने लगता है ना, तो ईश्वरी सृष्टि की आ गई हुई थी। ईश्वरी सृष्टि पहले नहीं आएगी सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म के जोश हमेशा अकेले आ सकते हैं, है ना। वो पहले भी आ चुके हैं अकेले। तो वो अगवानी करने आए हैं, वो तो राज्य की कि मैं आवेश स्वरूप प्रवेश होने वाले हैं मेरे अंदर। तो ईश्वरी सृष्टि को स्पेशल धारण किया है। अक्षर ब्रह्म के साथ नहीं उनको लेके आए होंगे। गोपिकाएं, गोपिकाओं से पहले नहीं, गोपियां उतरी होंगी तभी ईश्वरी सृष्टि साथ में ही आई होप प्रवेश की होगी। हाँ जी, हाँ जी। गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। सोनिया जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब उसमें जीव तो नजर नहीं आया, जैसे आप भी बात कर रहे थे, आप विष्णु जी का जीव तो समझ नहीं आया कि जीव भी था। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, जब प्रतिबिंब की लीला हुई थी और ये अक्षर ब्रह्म की गोपिकाएं यहाँ थी, वो 100 बरस तक रही, तो उनके जीव कहाँ गए? फिर सुरता तो हो सकता है वापस चली गई। जो सुरता, जीवों की सुरता आई थी, वो तो वापस जा सकती हैं सबलिक के कारण में ही, लेकिन उनके जीव कहाँ गए? उनके जीव कहीं नहीं गए गीता दीदी, वो अभी भी इसी ब्रह्मांड में ही है। और जब बहिष्टे कायम होगी ना, तभी अखंड होंगे वो वाले जीव, प्रतिबिंब लीला वाले जीव। तो राधा जी का जीव भी यहीं पे ही है? हाँ जी, सारे जीव यहीं पे हैं जो प्रतिबिंब लीला में बने। क्योंकि जब श्यामा जी की सुरता ने उनमें प्रवेश किया, वो तो अखंड हो गया। पर उनमें वेद ऋचा जो श्यामा जी में प्रवेश की, वो अखंड नहीं हुआ अभी तक। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक जी, है। प्रणाम प्रणाम जी। जी। अरे वाह गीता दीदी, कितनी गहराई से कर रहे हो आप। बहुत बहुत आपको नहीं, बधाई हो इसके लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। अरे वाह क्या बात है सुंदर साथ जी। हाँ जी अनिल भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जो बालक ने जन्म लिया तो वो जीव कौन सा था? वही तो नहीं पूछना अभी। वो आएगा अनिल भैया, 2 दिन राजी कहते क्यूरियोसिटी इतनी जबरदस्त होगी ना अभी। तो वो हम सब सुंदर साथ मिलकर वो उसका वो करेंगे कि वो कौन था, बाद में कौन आया, क्या हुआ, वो करेंगे हम। विष्णु भगवान का नहीं पूछना अभी, वो क्योंकि पूरा पढ़ेंगे ना फिर क्लियर होगा। प्रणाम जी। एक चौपाई और है बड़ी प्यारी है, उसमें सब बता दिया है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ढूंढेंगे सुंदर साथ, 2 डेज है, राजी ने दिए हैं। हाँ जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। यही मेरा क्वेश्चन आपका था हाथ जो चाहे आपका हाथ चाहे खड़ा हो चाहे नीचे हो, चाहे खड़ा होके नीचे हो चाहे नीचे होके खड़ा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो आपके पास आना ही आना। जी, हाथ जो खड़ा किया था ना, मेरा वही क्वेश्चन था जो अभी अनिल भाई। हाँ, तो उन्होंने पूछा, आपने कहा वो अभी तो रुका, अभी रुकेगा, उसके लिए वेट करें। तो इसलिए मैंने हाथ नीचे कर लिया। अच्छा, ये ये बहुत ही प्यारी लीला है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। मैं चतुर्भुज आपको तो सही। चले गए।
हाँ जी चतुर्भुज तो वापिस रिटर्न बैक हो गए। जी तो कोई ना कोई जीव तो, क्योंकि ये संसार जीवों का है जिसमें बिल्कुल। हम, कोई भी तन ऐसा नहीं है जिसमें जीव ना हो, तो वहां उसके अंदर कोई ना कोई तो है। फिर वो कौन है? वेरी आपने कहा गुड, वेरी गुड। ये सिरा पकड़ा दिया है उन्होंने, सिरा पकड़ा दिया है श्रीनिवास अंकल ने। इसी से आगे चलना है हमने। चलो ठीक है जी, जब आप समझाएंगे तभी समझेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो एक सुंदर साथ जी टीवी में वो आती थी, हम लोग छोटे थे, कि एक वॉशिंग लिक्विड की एड आती थी कि ये दाग अच्छे हैं, है ना, जो मिट्टी में खेलते हुए दूसरों को बचाते हुए लग जाते हैं ना, ये बहुत प्यारे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो इसको इससे साफ कर लीजिए। तो मुझे वो लगता है कभी, ये क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी है, जो धनी के लिए ये क्यूरियोसिटी हो रही है ना, वाणी के लिए ये बहुत अच्छी है, तो धनी अपनी वाणी से उसको क्लियर कर देंगे। बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रफुल्ला बहन और फिर दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे मन में भी यही सवाल था। एक्सेप्ट विष्णु भगवान एवरीथिंग इज अलाउड। कि वो उसमें जो आज ये बात आई तो तब वह जीव कहाँ गया था? नहीं, वही कभी कभी ऐसा होता है ना, उसी वक्त वो तो राजी ने आज आने नहीं दिया, मैंने तो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही किया था, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, अंदर वो हो रहा हो ना, तो और आनंद आता है जब पता लगता है ना। बहुत सुंदर। हाँ और जी। जब वो जीव तो अखंड हो गया तो फिर प्रतिबिंब में आएगा, तो वो विष्णु का जीव तो दूसरा ही होगा नहीं। और लक्ष्मी जी से किसने तो वो वादा नहीं किया होगा। था? ये भी है। अब अगर यही विष्णु जी थे तो लक्ष्मी जी को वचन किसने दिया? पूरे दूसरे विष्णु जी की आके अब होगा। प्रणाम जी। विष्णु ही कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद। हाँ जी, दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब मेरा भी वही जो है श्रीनिवास जी वाला और अनिल भाई जी वाला, कि ये जो प्रसंग चल रहा है, जिन चौपाइयों का आज आपने प्रकरण लिया अवतारों वाला, तो उसमें पहली चौपाई आई कि वो चतुर्भुज विष्णु का जो स्वरूप था वो फिरे अपनी ठौर। तो यहाँ मान लेते हैं कि विष्णु जी चले गए, उसके बाद विष्णु जी का कोई जिक्र नहीं है। फिर जो आपने चौपाई नंबर 20 पढ़ी कि ता दिन से विष्णु में भय निर्धार, तो उस दिन से फिर विष्णु जी का जिक्र आ गया। तो इस प्रकरण में लगता है कि बीच में विष्णु जी नहीं है इस प्रकरण में। तो अगर कहीं अलग चौपाई छुपी रखी है, वो जो आपने खोज रखी है, तो उससे पता लगेगा। यहाँ तो जी पता लग रहा है कि विष्णु जी है नहीं, एक बात। दूसरी, आपने इससे पहले जो चौपाइयां पढ़ी थी विष्णु जी वाली, और जो महाविष्णु जी की शुरू की थी आदि नारायण की, कि लक्ष्मी जी को इनसे अलग नहीं मानना चाहिए। एक चौपाई में स्वामी जी ने व्याख्या की है कि लक्ष्मी जी को विष्णु जी से अलग नहीं मानना चाहिए, वो उनके अंदर ही जो समाहित हो जाती है। और फिर नीचे की चौपाई में आ रहा है कि लक्ष्मी जी को विष्णु जी नहीं मानना चाहिए, उनका जीव अलग है। तो दोनों चौपाइयों में मुझे कुछ विरोधाभास लगा। तो एक तो उस प्रसंग को दोबारा देखना चाहूंगा। दूसरा, जो आपने चौपाई नंबर 20 बताई थी, जिसमें कहा था कि ता दिन से भयो अवतार, कि जब विष्णु क्या थे वो, शिशुपाल की जोत वैकुंठ में जाके फिर से वापस लौट आई। लेकिन इससे पहले चौपाई नंबर 16 में भी आप एक बार स्क्रॉल करके देखना कि 16 में भी वहीं से अवतार का प्रकरण शायद शुरू हो गया है क्या, 20 की बजाय। एक ये देखना। और इसी प्रसंग से मिलती हुई दीदी वो चौपाई भी है कि ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान। तो एक अवतार तो जो चतुर्भुजी वापस चला गया, और एक अवतार जब से 11 दिन की लीला शुरू हुई, इसके बीच में जो है वो अक्षरातीत धामधनी जी की वो ब्रह्म लीला, ये छुपी हुई थी जगत में, किसी को भी इसका स्पष्टीकरण नहीं था, और तारतम वाणी से ही हुआ। तो एक तो विष्णु जी पे बात आके टिकती है वही वाली, कि ये चौपाई में तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बीच में नहीं है, वो आंकड़ी कहीं छुपी है। दूसरा, कि लक्ष्मी जी का जो चौपाई में विरोधाभास है, थोड़ा सा एक बार आप क्लियर कर देंगे कल, या जब भी, मतलब अगले वाले बैठक में, जब चाहें तब। प्रणाम हाँ जी। जी, उन्होंने
उन्होंने ना, प्रणाम जी, उन्होंने लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जी को अलग अंग नहीं मानना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भागवत और उसमें वो बोलते, लिखा है कि उन्हीं में लीन हो जाएंगी। तो बोलते हैं हाँ जी, अलग नहीं मानना चाहिए, पर प्रेम दृष्टि से तो अपने पति के हृदय में लीन हुआ जा सकता है, पर जीव की दृष्टि से लक्ष्मी जी उनमें विलीन नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे पिता में पुत्र विलीन नहीं हो सकता, हस्बैंड में वाइफ विलीन नहीं हो सकती, सारे ही जो जीव है ना उनको आदि नारायण में ही विलीन होना पड़ेगा, क्योंकि आदि नारायण के ही प्रतिभास सारे जीव हैं। क्योंकि यदि लक्ष्मी जी विष्णु जी में होंगी तो फिर शिव जी की पार्वती भी उन्हीं में विलीन होंगी, फिर ब्रह्मा जी की सरस्वती भी उन्हीं में विलीन होंगी। तो ये वेदों के अकॉर्डिंगली भी और बाकियों के अकॉर्डिंगली भी ये विरोधाभास है कि एक जीव में दूसरा जीव विलीन हो गया, है ना। तो वो आदि नारायण में ही हाँ जी, थोड़ा सा बाहर से शोर है सुंदर साथ जी, क्षमा कीजिएगा। तो विष्णु जी में विलीन अगर होने का प्रसंग है तो वो प्रेम दृष्टि से हुआ जा सकता है कि समा गए उनमें, पर जीव दृष्टि से वो विलीन नहीं हो सकती, ये उन्होंने बताया था। एक अंग हो सकते हैं पर जीव से एक अंग नहीं हो सकते। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और विष्णु जी का मैं दिखाऊंगी सुंदर साहब जी, आप भी बताना, क्योंकि उसमें बड़े दिन तक चलता रहा, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, सुंदर साहब से मिलके वो और निखर के आएगा सामने, ऐसा मेरा मानना है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्योंकि ये बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत स्वामी जी ने एक्सप्लेन भी किया, और बहुत जटिल, ये मुझे ऐसा लगा कि बहुत जटिल ये विषय है, पर क्लियर किया हुआ है उन्होंने, काफी हद तक क्लियर किया हुआ है, तो हम सब मिलके उस पे वो भी करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वीना आंटी और फिर सुनीता दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज त्रिधा लीला का, प्रतिबिंब की लीला का सब पता लग गया, जितनी क्यूरियोसिटी थी। और विष्णु के जीव के बारे में मेरे मन में भी आ रहा था, इसके साथ साथ ये भी आ रहा है कि सब वैकुंठ में रहते हैं, शिव जी का कौन सा जीव हुआ, ब्रह्मा जी का कौन सा जीव हुआ, सारे अब जीवों का शुरू हो गया। अरे वाह, बहुत ही उनके सूक्ष्म वहां पर होते हैं सुंदर साथ जी, सूक्ष्मता बस बढ़ती जाती है। शरीर भी उनके ऐसे नहीं होते हैं जैसे हमारे हैं, तो सूक्ष्म वो हैं। पर वैसे तो कहा जाता है कि पृथ्वी लोक पर ही, उन्होंने बताया ना, मानसरोवर का जो क्षेत्र है, हिमालय का जो क्षेत्र है, तो कहीं ऊपर नहीं है ये लोक, ये लोक यहीं पर ही पाए जाते हैं। क्षीर सागर में ब्रह्मा जी हैं, हिमालय के उस कैलाश पर वही शिव जी, वहीं पर उन्होंने तपस्या की है। तो पर उनका सूक्ष्मता ऐसा है कि देवताओं की ना वो बढ़ती जाती है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें एक्चुअली, मैंने भी इसकी गहराई में अभी गई नहीं हूँ, पर मैंने वो चौपाइयां थोड़ी सी देखी हैं इसकी भी। हाँ जी, प्रणाम जी। पर विष्णु जी से तो उस तन में हमारे राज्य आए हैं, वो जीव को राज्य ने किया है, पता नहीं क्या किया है नहीं किया है, वो उनका हम जरूर करेंगे। शिव जी और ब्रह्मा जी में तो हमारे राज्य आए नहीं, पर विष्णु जी के साथ ऐसा कुछ तो जीव से उनका रहा है, तो वो हमने जरूर करना है। प्रणाम जी, प्रणाम। अरे वाह, सुंदर साथ त्रिधा लीला के इसमें खोए रहेंगे। आई होप कि 2 डेज अंदर वो रहेगी कि क्या होगा राज्य, क्या होगा। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी, और फिर सुरक्षा जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। अनम्यूट हो गया। हाँ जी, प्रणाम जी। आपने प्रणाम। अभी बताया ना जी, ये जैसे कृष्ण जी का जन्म वहां हुआ और घर नंद घर कियो प्रवेश, तो ये जो 16 श्रृंगार करके रूह ये आई थी ब्रह्मात्माएं, तो वो आप तो कहते थे वो आई नहीं थी, तो वो कैसे श्रृंगार करके अपने राज्य को देखने के लिए वहां आई थी ब्रज में, जैसे वो नंद के घर कियो अप्रवेश? नहीं क्योंकि नहीं, अगर ये जब प्रवेश कर लिया, राज्य का आवेश आ गया, तो ब्रह्मात्माएं साथ में आती है हमेशा, बाद में नहीं कि वो आ गए फिर उसके बाद वो साथ में राज्य लेके आते। एक क्षण की कहते मैं दूरी नहीं सहन कर सकता, तो जब वो जन्म हुआ है तब नहीं आई ब्रह्मात्मा, जब आवेश प्रवेश हुआ है ना, नंद जी घर में प्रवेश हुआ तो आवेश का भी प्रवेश हुआ उनमें, तो ब्रह्मात्माओं का भी गोपियों में प्रवेश हुआ, उन तो सुरताओं अच्छा, का भी।
अच्छा, जो जब ये वासुदेव जी लेके जा रहे होते हैं, जमुना क्रॉस कर रहे होते हैं, इतना इतना पानी भर जाता है, जब राजी उसमें, तो इसका मतलब विष्णु का तन बाहर पैर निकालता है तो जमुना जी टच करके एकदम प्लेन हो जाती है, रोड बन जाती है। वो तो श्री तो ये कृष्ण नहीं जी रहता। का तन है ना, श्री कृष्ण जी का तन कहेंगे, उनमें जीव भी हैं। ये मैं बताऊंगी नहीं अभी कि कौन सा मुझे पता है, आप वही पूछ रहे हो। नहीं अभी नहीं, मैं तो इसलिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था, क्योंकि राजी यमुना जी वहीं पे है ना, अपने बिल्कुल, रंग महल पता के है क्या पास। हाँ सुनीता जी। दीदी, तन श्री कृष्ण का बहुत प्यारा बालक, अति सुंदर मुग्ध, जिसपे हो जाए छोटा सा प्यारा सा बालक, उनके अंदर जीव भी है, क्योंकि जीव के बिना काल माया में नहीं रहा जा सकता, है ना। तो अभी हम यही समझेंगे कि उनमें विष्णु का जीव है, आगे हम करेंगे इनको, पर साथ में शक्ति कौन सी है, राज्य के जोश की शक्ति। अच्छा, जोश की हाँ शक्ति थी ना, इसका मतलब आवेश नहीं था, जोश की शक्ति थी हाँ उस जी, टाइम उनके अंदर। ठीक बिल्कुल है, बस बिल्कुल। वही कई टाइम से मेरे को ये चलता रहता था कि कृष्ण जी के उन्होंने बाहर पैर निकाले, एकदम जमुना जी ने टच किया और एकदम साफ हो गई, वो बहुत नहीं, चलता रहता था, मैं कई बार वो तो बोलती थी। सुनीता दीदी विष्णु भगवान भी कर सकते हैं, विष्णु अच्छा, भगवान ने और भी अवतार लिए हैं, इतने हाँ, चमत्कार तो विष्णु भगवान भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, जोश आवेश तो कुछ और ही करने आए हैं, वो ये असल में चमत्कार रंग महल वाली यमुना जी होती है ना, क्योंकि हर कोई तो चरण छूना चाहता है, तो मैंने कहा जब खुद आई गई इस धरती पे तो वो चरण पहले छुएगी ना जमुना जी। तो ये चीज चल बिल्कुल। रही थी, क्योंकि वहीं तो सब जाके नूरी हो जाते हैं ना जमुना जी का, तो इसीलिए हाँ प्रणाम जी, जी, प्रणाम अति जी। सुंदर, प्रणाम जी। इतनी गहराई में सुंदर सा डूब रहे हैं, अति सुंदर अति सुंदर। हाँ जी, सुरक्षा आंटी और फिर जयश्री बहन, प्रणाम जी। सुरक्षा आंटी प्रणाम। हाँ, मैं एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जो अपने यहाँ प्रतिबंध की लीला हुई है, उसमें किसका जीव, जिसने इतनी लीला करी और आज सब सब जीव ही इसको पूज रहे हैं, तो इस कौन सा जीव था? यही तो सोचने वाली बात है, हाँ, तो यही तो मैं पूछ रही हूँ। वही जो तो नहीं बताना, वही तो 2 दिन बाद बताना है। ये तो सुरक्षा फिर आंटी, हमारे लिए वो बना दिया कि हमें सिक्योरिटी बना दी कि इसमें हमने सस्पेंस पूछना है। सस्पेंस होता है ना, हाँ सस्पेंस। हाँ, 2 दिन के देखो बाद। हर यहाँ पर काल माया के ब्रह्मांड में इतने इस प्रतिबिंब की लीला को मानते हैं, उसका कोई जीव इतना है ना बल वाला, और जो सभी सब जीव मान रहे हैं, तो इसका पूरी तरह से हमें समझा। बिल्कुल पूरी तरह से समझेंगे सुंदर साथ जी। किस दिन? थर्सडे, थर्सडे यानी गुरुवार का दिन ही राज जी ने शायद चुना है इसके लिए, है ना। ठीक है, ठीक तो है। गुरुवार ये समझेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि ना अभी 2 मिनट में ये समझ में आएगा नहीं, नहीं तो अभी कर लेते हैं हम सुंदर साथ, तो उसको पूरा पढ़ के एक एक शब्द उसका समझेंगे ना, तब ये अंदर जाएगा, जल्दबाजी में ये नहीं करना है। हाँ जी, जयश्री बेन प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, जयश्री बेन। प्रणाम जी। मैं वो सुरता की बात कर रही थी कि जब हमने सखी ने पूछा ना कि जो कृष्ण के पहले आ गई तो उस श्रृंगार सच के क्यों, और मेरा कहना ये है कि जो विरजी भाण जी की पुत्री जब धोराजी में स्वामी जी को देख के लाज निकाल रही थी और वो बोली कि हमारा पति है, तो क्यों तब उसको सुरता अंदर प्रवेश की थी ना, वैसे ही इसमें सुरता ऐसे प्रवेश की गई कि जब कृष्ण जी, वरना तो वो गोपिया तो पहले थी, बड़ी थी, किशोरी थी ना, तो रज्जी महाराज आने के बाद, इसीलिए तो एक चौपाई में भी कहा ना का हमसे आगू आए पहले श्रीराज। हाँ जी, बस बहुत सुंदर जयश्री बेन, अति सुंदर। हमारे श्री बीतक साहब में भी ये प्रसंग आता है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, काफी यंगस्टर्स हमारे वेब सीरीज देखा करते हैं नेटफ्लिक्स पे, और बड़ी जगह वो वेब सीरीज आती हैं। हमारे श्री महाराजा छत्रसाल जी का, प्राणनाथ जी का सीरियल भी वेब सीरीज में ही आया था। तो सुंदर साथ जी, मुझे एक सुंदर साथ का बड़ा सुंदर कमेंट प्राप्त हुआ, वेब सीरीज बहुत देखते थे वो,
उन्होंने कहा इतनी क्यूरियोसिटी होती थी कि उसका अगला एपिसोड कब आएगा, अंदर कुछ होता रहता था कि आगे क्या होगा इसे। कहती अब वो वेब सीरीज को श्री कृष्ण त्रिधा लीला ने रिप्लेस कर लिया है, और अंदर कुछ होता रहता है अब कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, राजी इसमें जाएंगे, इसमें कौन सी शक्ति आएगी, इसमें कौन सी शक्ति ने लीला की, अरे ब्रज में ऐसा हो गया, अरे वाह हमने लीला की थी, रास में ऐसी ऐसी लीला हमने कर दी। तो व्हाट अ वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन सुंदर साथ जी की हम माया से राज्य कैसे खींच के, और ये जो प्रतीक्षा है ये धनी की ओर हमारी चेंज करते जा रहे, कितनी बड़ी उनकी ये मेहर है। तो सुंदर साथ जी आपके चरणों में भी प्रणाम, और आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में भी प्रणाम, जो इतने ज्ञानी होते हुए इतना धैर्य रख के फिर भी आप सुनते हैं, वो भी ऐसी सुंदर साथ से जिसने ना कभी कोई टीका पड़ा हुआ पूरा 4 चौपाइयां, जुम्मा जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए सुंदर साथ जी। तो इसलिए बहुत सारी त्रुटियां होती रही हैं, होती रहेंगी, साथ साथ अपना प्यार देते जाइएगा और क्षमा भी करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।